स्वागत कर रहा हूँ। योग धाम है ये, योग ऋषियों का ये तपस्थली है, ऋषिकेश इसे कहते हैं। इसे योगा के लिए जाना जाता है पूरे देश और दुनिया में। लेकिन म्यूजिक से यानी संगीत के करतल ध्वनि से, इसकी गुनगुनाहट से जिस शख्सियत ने एक बड़ा काम किया, नाम है देवी। देवी जी को नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी की बड़ी गायिका रहीं। और गंगा जहाँ बहती हैं अविरल धाराओं को लेकर के, जहाँ भगवान शंकर स्वयं विराजमान हो, जहाँ शंकराचार्य ने स्वयं त्रिवेणी घाट पर बैठ करके सनातन के धर्म ध्वजा को लहराया हो, वहाँ पे आज से 20 साल पहले किसी गायिका ने कदम रख दिया हो। समझिए उसकी सोच कितनी बड़ी है। शांति है यहाँ, पक्षी कलरव करते हैं तो प्रकृति के आनंदों के साथ उनका भी मधुर संगीत पूरे पहाड़ों से टकराता है और ईश्वर की आराधना शुरू हो जाती है। मंदिर की घंटियाँ बजती हैं तो पवित्रता के साथ इसी शुद्ध हृदय से देवी जी यहाँ निवास करती हैं। इनका यहाँ योगाश्रम है और संगीत का आश्रम है और गौ रक्षा पे भी बहुत काम है। गौ सेवा इनका पुण्य का जो क्षेत्र है वो भी चलाती हैं और संगीत तो इनकी रूह में है। आइए हम स्वागत करते हैं। देवी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऋषिकेश जब आप आई तो कैसे विचार आया कि हम बिहार में इतना बड़ा वर्चस्व जिसका, इतनी बड़ी गायिका, और ऋषिकेश आने का मन कब बना? देखिए, ऐसा है कि बचपन से हम लोग बहुत जब छोटे थे तब से हम लोग ऋषिकेश आते रहे हैं। एक्चुअली ये मेरे पिताजी का बहुत ही फेवरेट जगह है और मेरे पिताजी फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। तो जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी तो पापा हम लोग को ऋषिकेश लेके चले जाते थे और 1-2 महीना हम लोग गंगा के सानिध्य में रहते थे और बहुत मतलब यहाँ पे हम लोग आनंद लेते थे। और यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, कहीं प्रवचन चल रहा है, कहीं आरती हो रही है, तो इन सारे एक्टिविटीज़ में हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। फिर पापा को ही विचार आया कि एक यहाँ पे प्लेस होना चाहिए और ऋषिकेश में जो पहाड़ है, नदियाँ हैं और इस जगह में आप देखेंगे कि बहुत ही पवित्रता है और तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे पापा प्रभावित रहे। तो उनका ही विचार था कि एक प्लेस होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ ज़मीन लिया और उसके बाद हम लोगों ने देवी म्यूज़िक आश्रम उसकी स्थापना की और यहाँ आज पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं, संगीत सीखते हैं, उनके कल्चर को हम सीखते हैं, हमारे कल्चर को वो सीखते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा माहौल जो है इस आश्रम में बना हुआ है। अच्छा, गंगा को जब पहली बार आपने निहारा, इन पहाड़ों को देखा तो क्या फील किया आपने? देखिए, गंगा को तो माँ कहते हैं और सही में जब आप गंगा के सानिध्य में जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि बहुत हल्का फील करते हैं। आपने भी गंगा स्नान किया होगा और उस गंगा स्नान करने के बाद इंसान जो है वो बहुत रिफ़्रेश हो जाता है। और इसका एक और कारण है कि गंगा में जो है ना वो सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी पहाड़ों से बह के आ रही हैं, इसलिए गंगा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और यहाँ की गंगा बहुत ही देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन भी है, बहुत पवित्र है यहाँ पे। तो इसलिए ऋषिकेश का जो एक वाइब्रेशन है वो अलग ही है। अच्छा, गंगा गीत कभी आपने गाया कि नहीं? हाँ, गंगा के ऊपर तो बहुत सारा, गंगा स्नान के ऊपर भी खाई ठाकुर जी का ही गीत गाया है मैंने। तो अच्छा, मेरा मन था जैसे ऋषिकेश आप रहती हैं तो ऋषिकेश के घाटों पर वो कैमरा लगे, वो लाइट चले, फिर जी, जी, देवी जी। जी वो गंगा गीत गाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जरूर गाएंगे। चूंकि आपका यहाँ आश्रम है और गंगा को जब आप गाएंगी तो उसका अलग फ्लेवर बिल्कुल है। बिल्कुल। चूंकि देवी जब गुनगुनाती हैं तो भारत का जो रस्म है, जो शगुन है, वो गुनगुनाने लगता है। आप इतनी पॉपुलर हैं, आपको भविष्य में पद्मश्री मिले। थैंक यू। इन सारी शुभकामनाओं के साथ हम लगे हैं कि, और पूरी आपकी जो श्रोता है और जो भोजपुरी सुनने वाले, वो भी कहते हैं कि ये कमाल की गायिका है जिसका स्टेज परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि वो जब उछल कर के गाती है तो लगता है कोई फुटबॉल खेल रहा है। मतलब इतना एनर्जी है आपके अंदर। तो ये आश्रम बनाने का विचार आया कैसे आपको? देखिए, क्योंकि हमको लगता है कि एक अच्छी लाइफ जीना हम लोग सभी चाहते हैं और हम लोग की मेन रुचि ये थी कि लाइफ में एक क्वालिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ पैसा ही हर कुछ नहीं है, पैसे से क्वालिटी नहीं आती है। क्वालिटी आती है आपके विचारों से, आपके सोच से। तो मेरे पिताजी का काफ़ी गाइडेंस रहा और उन्होंने कहा कि एक अच्छी लाइफ के लिए हम लोग को एक अच्छा वातावरण, संगीत जो है वो अच्छा वातावरण बनाता है। तो संगीत के साथ एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जहाँ हर तरह के लोग आए और उनको अच्छा फील हो। और जीवन में हर कोई प्रेम चाहता है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आके अपने आप को प्रेम महसूस करें, उसका भी हम लोगों ने ध्यान रखा। तो इसलिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी हम लोगों ने स्थापना की।
अच्छा, अभी ऋषिकेश में आप बैठे, कुछ गुनगुनाने का मन करे तो चलिए, आपने सबसे- गंगा का कहा तो मैंने जो गंगा के ऊपर गाना गाया है जी, वही जी। सुना देती हूँ। हाँ। चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया। साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, साड़ी चोली पहन के सब आभरणवा, तेहि पर सोभी सोना, तेहि पर सोभी सोना, चांदी के गहनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया। बने त बनाल झटपट पाकवनवा, बने त बनाल, हा बने त बनाल झटपट पाकवनवा। मीठ रस चाहे कछु, मीठ रस चाहे कछु, रह के भोजनवा, चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया करे गंगा स्ननवा, चलन गोरिया। आवाज ऐसी है कि चांद के कान को छेद के बाली पहना दे और जुगनुओं से कहे कि आओ तुम्हारे मालाओं को हमें और पिरो के पहनना है। कोयल से कहे तुम्हें कूकना होगा और कृष्ण के बांसुरी से कहे कि तुम्हें अपने आप बजना होगा। गौ माता से कहे कि तुम्हारी पुकार ही मेरी संगीत बन जाए। ऐसी स्वर साधिका देवी जी ने बहुत कुछ सुनाने का प्रयास किया है और आज गंगा गीत से ऋषिकेश में इन्होंने जो भाव रखा उसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना अच्छा बोला, आपके जो शब्द हैं, आपको तो मैं पहले से भी जानते, बहुत अच्छे एंकर रहे हैं आप। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर पे आए, ऋषिकेश आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।